सो तो क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर एक पहला ब्लॉक रहा, फर्स्ट ये कोड हुआ, ये कोड आपका प्रॉपर वर्क कर गया, नेक्स्ट कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, मीन्स ये सेकंड में काम कर रहा है, मतलब मिली सेकंड आप कहिए कि विद इन सेकंड वो एग्जीक्यूट होते चला गया, ये भी हो गया। नीचे जब कोड आया तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सर्वर का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सर्वर कम्युनिकेशन होने के कारण क्या हो रहा है, जो कोड हमारा सेकंड में काम कर रहा था, अब वो काम सेकंड में नहीं हो रहा है। सपोज दैट वो 1 मिनट ले लिया या कुछ टाइम ले लिया। क्या लगता है जब ये टाइम लिया तो क्या नीचे का जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा जल्दी? क्या होगा? ये नहीं। जावास्क्रिप्ट के केस में ब्लॉक, ये कोड हमारा ब्लॉक हो गया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कहती है कि हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे, करेक्ट। तो जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है तो ये जब टाइम ज्यादा ले लिया, तो जब तक ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा नीचे का कोड एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ये सारा को क्या किया, नीचे का ब्लॉक कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड क्या ऑप्शन आता है, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या किया, कोड सेम है, ठीक है। तो मान के चलिए फर्स्ट में कोई कोड लिखा हुआ है, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड आया, थर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट। लेकिन ये कोड जो था ये क्या था, हमारा सर्वर ज्यादा टाइम ले रहा था। तो एसिंक्रोनस इसको हम लोग यूज करते हैं। तो एसिंक्रोनस में क्या करेगा, ये कोड साइड हो जाएगा। क्यों साइड हुआ, एसिंक्रोनस का काम कौन एग्जीक्यूट कर रहा था, जावास्क्रिप्ट या कोई और? डिस्कस किए थे ना फ्लो में, कौन था वो, किन्हीं को याद है? एसिंक्रोनस को कौन एग्जीक्यूट करता था, कोई आइडिया नहीं? ब्राउजर। ब्राउजर के पास जाता था ना सारा कोड, एसिंक्रोनस का सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये जो भी था। तो ये कोड क्या हुआ, ये कोड इस थ्रेड, मतलब ये लाइन जो आ रहा था कोड एग्जीक्यूशन का, इसमें से एक साइड होकर ये चला गया ब्राउजर के पास, ठीक है। और ये क्या हुआ, तो जब ये ब्राउजर के पास चला गया ये कोड, तो आपका नीचे का एग्जीक्यूशन चालू हो गया। इसने तो ब्लॉक नहीं किया, हमारा कोड क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो रहा है नीचे का। जब अब क्या होगा, तो नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ये कोड, जब ये कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउजर के पास है, तो कुछ सेकंड के बाद कंप्लीट हो जाएगा, लाइक 1 सेकंड 2 सेकंड जो देते हैं हम लोग। जब ये कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ब्राउजर क्या किया, ब्राउजर ने उसे कॉल बैक क्यू में डाल दिया। कॉल बैक क्यू से कहाँ जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, सॉरी स्टैक में जाएगा, और स्टैक में जाकर चेक करेगा कि अब स्टैक फ्री है या नहीं। तो उसके बाद क्या होगा, फिर से आपका कोड अपने जगह पे आ गया, जहां से वो गया था वो वापस आ गया। लेकिन क्या उस टाइम आगे का कोड चला था या नहीं, आगे का कोड चल रहा था, आगे का कोड हमारा ब्लॉक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का कोड जो था ये साइड हो गया, ये जाकर एग्जीक्यूट होने के लिए साइड में गया। तो ये काम हो रहा है किसमें, एसिंक्रोनस के केस में। सो ये आप लीजिए, ये रहा हमारा सिंक्रोनस, ठीक है। एंड शॉर्ट में लिख देते हैं, ये रहा हमारा एसिंक्रोनस, ठीक है। तो ये क्या किया, इसने कोड को साइड में कर दिया। ये पूरा प्रोसेस होता है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस के केस में। तो हम लोग अभी तक क्या क्या देख रहे थे, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के केस में। सो हम लोग ने देखा कॉल बैक, और क्या देखे थे, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं सेट टाइम आउट, करेक्ट। और फिर उसके बाद सेट इंटरवल, और कुछ था, हाँ 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 हाँ, और क्या देखे थे, मैं खुद भूल गया था उसमें। थ्री, सो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कॉल बैक देखें, हाँ क्लोजर्स, ये लो एस यू आर ई एस क्लोजर्स। नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉमिस, एंड इसके बाद आएगा असिंक अवेट, ठीक है। सो अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, कॉल बैक क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, सेम होता है जो हम लोग जानते हैं, मतलब वादा करना। जस्ट 1 सेकेंड, देता हूँ यहाँ पे, ये किसके पास गया,
ये चला गया ROWACER ब्राउजर। ठीक है, सो अब देखना है हमें प्रॉमिस। कहाँ गया प्रॉमिस का चैप्टर? ये रहा। ये URL जो मैंने दिया ना, इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसी से हमें काम करना है। मान लीजिए कि आपके यहाँ गेस्ट आ गया सपोज, और आप क्या कर रहे हैं, आपको मैगी बनाना है। तो मैगी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए? अब है क्या होना चाहिए? नमक मिर्च रहेगा काफी है, ठीक है। पहले तो मैगी होना चाहिए सर। अच्छा, ये भी बात सही है। और क्या चीज होना चाहिए? इसके बाद किया वैसे अवे तो बना ही रहा हूँ। अच्छा, बना रहे हैं, ओके सही है। तो पहले देखिए, पतीला लगेगा सबसे ये पहले। बात एक सही बात बोल दिया, उसके पहले गैस नहीं रहेगा। हाँ हाँ, सर। गैस ही रहेगा सर। बिना गैस लाइटर का लगेगा सर। कैसे और जलाएंगे? एक सेकेंड, और सारे से पहले पैसा होना चाहिए, तभी तो लाइटर मैगी आएगा। पैसा ही उससे नहीं, पहले तो कमाना ये तो, पड़ेगा सर। हाँ ये भी बात, और उसके पहले पढ़ना होगा उससे तब पहले तो। तो कमाना पड़ेगा। तो फिर घूम के अच्छा चले आए सर, पढ़ने हाँ, पढ़ने। पढ़ाइए सर। आइए पढ़ाइए सर। चलिए घूम कर आ गए हम लोग जहाँ जाना था। अब देखिए, हमें क्या करना है, मान लीजिए हम लोग कुछ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ने क्या किया, कुछ हमें बिरयानी बनाना है, राइस बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो उसके लिए जो जो चीज हमें चाहिए, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एक बकेट है। आपके बकेट के में क्या है? कॉफी है, चिप्स है, वेजिटेबल है, सॉल्ट है, राइस है, सारा चीज है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, मान लीजिए हमें बनाना है फ्राइड राइस। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जाकर आप अपने बकेट में चेक कीजिएगा, करेक्ट, कि आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है या नहीं। तो जो जो चीज चाहिए, क्या क्या है, राइस, सॉल्ट, वेजिटेबल, एटलीस्ट ये 3 चीज हमें चाहिए। तो जो भी चीज है हम लोग क्या करेंगे, गो टू किचन, चेक द बकेट, आइटम रिक्वायर्ड, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है चेक करेंगे। नाउ वी ऑब्जर्व दैट ऑल आइटम्स आर अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल है, राइस, सॉल्ट, वेजिटेबल, सारा चीजें। सो सबसे पहले क्या होता है, उसके पहले एक बार जाता हूँ। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है ना, कि हम फ्यूचर में क्या वैल्यू देने जा रहे हैं आपको, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू नहीं मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस मीन्स फ्यूचर वैल्यू, जिसका स्टेटस, हुज स्टेटस इज नाउ नथिंग, अनडिफाइंड और पेंडिंग। मीन्स प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या रहेगा, 3 चीज रहेगा। या तो हो सकता है नथिंग हो, कुछ नहीं, अनडिफाइंड, या पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। बट इट विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। सो हम लोग ने क्या किया, सो केस 1 क्या हुआ, कि हम लोग ने किचन में चेक किया हमारे पास क्या क्या आइटम था, जो हमने चेक किया। तो बकेट में देखे तो क्या क्या है, आपके पास यहाँ राइस राइस भी है, करेक्ट, सॉल्ट है, वेजिटेबल है, मीन्स ये 3 आइटम हमारा अवेलेबल है। सो जब अवेलेबल हुआ तो अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, कि प्रेजेंट में आपके पास वैल्यू क्या रहेगा, ये 3 स्टेट, या तो नथिंग, अनडिफाइंड, या पेंडिंग। तो वही केस हो रहा है। तो जब आपके पास ये सारा चीज अवेलेबल है, तो ऐसा थोड़ी है कि सारा चीज अवेलेबल तो मैं ये राइस बन गया, नहीं बना, उसे हमें प्रिपेयर करना होगा। सो प्रेजेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, तो वैल्यू विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि हमें फ्राइड राइस बनाना है, बन नहीं गया है, आपके पास वो सारे आइटम अवेलेबल हैं। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। और स्टेटस क्या होगा, स्टेटस रहा पेंडिंग। समझ में आ गया? मीन्स, तो कहा जाए तो इनिशियल स्टेट पे, मीन्स प्रॉमिस क्या करता है, हमें वैल्यू जो मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा। प्रेजेंट में क्या रहेगा, प्रेजेंट में वो आपको अनडिफाइन उसका वैल्यू है, क्योंकि अभी हमारे पास बना नहीं है। लेकिन स्टेट क्या है, पेंडिंग, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो बिकॉज
आई हैड प्रॉमिस्ड बट आई डिड नॉट गेट प्रिपेयर, हमारे पास आइटम अवेलेबल है, हम लोग प्रिपेयर नहीं किए हैं, ये केस है। सो केस नंबर 1 ये हो गया। लेकिन अगर जब आपका फ्राइड राइस बन जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? सो नाउ मेक द फ्राइड राइस एंड इट इज रेडी। अब हमारा फ्राइड राइस जो था रेडी हो गया। अब वैल्यू क्या होगा और स्टेट क्या होगा, हमें दो चीज केयर करना है। प्रॉमिस के केस में दो चीज मिलता है हमेशा, वैल्यू एंड स्टेटस, ठीक है। सो पहले वैल्यू क्या था? पहले वैल्यू था अनडिफाइंड और स्टेटस जो था हमारा था पेंडिंग, क्योंकि हमारा फ्राइड राइस हमने डिसाइड किया। डिसाइड करते थोड़ी हमारा आइटम अवेलेबल है, आइटम अवेलेबल नहीं है और हम लोग बनाए भी नहीं, तो वही चीज हुआ अनडिफाइंड और पेंडिंग। लेकिन अब हम लोग क्या किए, बना दिए। तो जब बन गया तो वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू आ गया फ्राइड राइस। और स्टेटस क्या हो गया? फुलफिल, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया हमें मिल गया। सो केस 1 ये हुआ कि आपके पास वो आइटम सारे के सारे अवेलेबल थे। केस 2, जब आपके पास आइटम हो सकता है कि मिसिंग हो, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, गो टू किचन, चेक द बकेट आइटम रिक्वायर्ड, मान लीजिए देखें। और हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें क्या है, सॉल्ट है, वेजिटेबल है, मेन जो आइटम है राइस वो मिसिंग है, ठीक है। अब जब ये मिसिंग है, मीन्स हम लोग केस सेकंड देख रहे हैं। अब इसके केस में वैल्यू और स्टेटस क्या रहेगा? तो वैल्यू और स्टेटस तो अभी भी सेम है। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट आइटम को देखा है, हमने प्रिपेयर नहीं किया। तो जो स्टेट ऊपर आ रहा था वही स्टेट एंड वैल्यू सेम यहाँ भी आ रहा है। तो वैल्यू हमें क्या मिला? अनडिफाइंड। और स्टेटस क्या मिल रहा है? पेंडिंग। क्योंकि यहाँ भी हमने प्रॉमिस किया लेकिन हमारा बना नहीं है। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रॉमिस को कि ये फ्यूचर वैल्यू देगा। तो अभी प्रेजेंट में हमने ये सोचा है, फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है फुलफिल हो या फिर नहीं होगा। तो अभी के केस में क्या है, आपके पास अब राइस ही नहीं है। तो जब राइस ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है ये। तो इसीलिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा? नथिंग, क्योंकि बना ही नहीं है। और स्टेटस क्या होगा? आप लात जूता खाइएगा जिसको प्रॉमिस किए हैं, और कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो वही स्टेटस आपका हो गया रिजेक्ट एंड वैल्यू क्या मिला? नथिंग। समझ में आया? तो ये जो हम लोग जो डिस्कस किए ना, यही एक्चुअली है प्रॉमिस पूरा का पूरा। मीन्स प्रेजेंट वैल्यू देखना है, फ्यूचर वैल्यू देखना है। इसके केस में दो चीज मिल रहा है, एक वैल्यू और दूसरा स्टेटस। प्रेजेंट में वो क्या है एंड फ्यूचर में क्या जा रहा है। Means जब हो सकता है कि आपने जो प्रॉमिस किया आप उसको फुलफिल कर दीजिए, और या हो सकता है कि आपने फुलफिल नहीं किया। तो जब आपका फुलफिल हो गया, इसका मतलब आपको वैल्यू भी मिल गया और स्टेटस जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट स्टेटस में आ गया। हो सकता है कि आपने फुलफिल नहीं किया, स्टेटस रिजेक्ट, ठीक है। और करंट में क्या रहेगा? हमेशा वो पेंडिंग स्टेटस में रहेगा और वैल्यू क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। समझ में आ गया? सो ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉमिस इज रिप्रेजेंटिंग द फ्यूचर वैल्यू विच हैव नो आइडिया बट वी विल गेट आफ्टर सम टाइम। मीन्स करंट हमें नहीं मालूम है कि वो वैल्यू क्या मिलेगा, बट ऑब्वियस वो फ्यूचर में जाके हमें कुछ ना कुछ वो देगा। आइदर वो हो सकता है कि वो एरर ही दे, एरर मीन्स वो रिजेक्ट कर दे। हमें हो सकता है कि वैल्यू के तौर पे कुछ ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ हमें देगा, आइदर एरर दे या सॉल्यूशन दे, कुछ भी। क्वेश्चन अगर हम जाएं अभी जितना हम लोग पढ़े इसके बेसिस पे, अगर इंटरव्यू का क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में आपको पहला चीज तो ये हो गया कि प्रॉमिस क्या होती है। नेक्स्ट, इसका वैल्यू एंड स्टेटस क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पेंडिंग या रिजेक्ट, दो स्टेटस आपको मिल रहा है, या फुलफिल्ड, ठीक है। तो स्टेटस और वैल्यूज को जस्ट ध्यान रखिए क्या होता है। नेक्स्ट ओवरऑल में आते हैं। सो प्रॉमिस विल कंटेन टू प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। फर्स्ट है आपको स्टेटस और सेकंड है आपका वैल्यू। स्टेटस में क्या हो रहा है, या तो स्टेटस उसका फुलफिल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग है, जो इनिशियल स्टेट हम लोग देख रहे हैं। आपको इनिशियल स्टेट क्या हो रहा है, हमेशा वो पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, करेक्ट। और या तो फुलफिल हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, यही आ रहा है। तो यही चीज है। नेक्स्ट वैल्यू में क्या क्या आएगा, तो वैल्यू सबसे पहले हमें दिया था अनडिफाइंड, अगर नहीं तो वो फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया। और नहीं तो कोई एरर हुआ तो वो मैसेज दे देगा कि हाँ इस कारण से आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप क्या बोलिएगा, रिजेक्ट हुआ ना। तो रिजेक्ट में आप मैसेज दीजिएगा कि हाँ राइस अवेलेबल नहीं है, इस कारण से हम नहीं बना पाएंगे। तो ये सीन होता है प्रॉमिस का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सो इन द प्रीवियस एग्जांपल द फंक्शन एक्सेप्ट a callback function as an argument and invoke it when the user array inside the set timeout function. Also the function accept a callback function that process the matched user.
कौन सा एग्जाम्पल का दे रहा है? ओके, पीछे का ही कुछ बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग पीछे ऑलरेडी देख रहे थे ना, सेट टाइम आउट में से हम कॉलबैक पास कर रहे थे, उसी चीज के बारे में है। सो द कॉलबैक अप्रोच वर्क्स वेरी वेल। तो पीछे जो प्रोसेस हम लोग किए, तो कॉलबैक हम लोग, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया एसिंक्रोनस। तो प्रॉमिस के लिए अभी तक हम लोग क्या समझे हैं? कॉलबैक को समझे, क्लोजर्स को समझे हैं, सारा हमें सही काम कर रहा है, किसी में कोई गलती नहीं है कि वो काम नहीं करेगा, सब प्रॉपर करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ हर एक में डिमेरिट है। डिमेरिट कहिए या सिंपल सिंटेक्स कहिए, जो भी बोलिए वो चीजें। तो यहाँ सबसे पहले ये लिखा हुआ था, हम लोग उस दिन देखे थे, बट हम लोग उस दिन समझ नहीं सकते थे ज्यादा। सो यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है एसिंक्रोनस पर प्रोग्रामिंग का। ये आपको कौन सा डे में है? डे 5 स्टार्टिंग वाला में है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका तीन सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो कॉलबैक हुआ, दूसरा सॉल्यूशन प्रॉमिस है। तो कॉलबैक में हम लोग क्या कर रहे थे? मे बी मल्टीपल कॉलबैक इनसाइड वन कॉलबैक एंड दैट विल क्रिएट ए कॉलबैक हेल। शायद अगर आप कल लास्ट का अगर टाइम अटेंड किए होंगे क्लास, तो आपको ये मिला होगा कॉलबैक हेल। जो हम लोग देख रहे थे कि मल्टीपल जब जा रहा था तो क्या हो रहा था, नेस्टेड हम लोग क्रिएट कर रहे थे। और जो हमें क्या किया था, एक कॉलबैक हिल या फिर पिरामिड ऑफ डूम क्रिएट कर दे रहा था, जो बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। ठीक है, वही इशू था कॉलबैक के केस में जो हम लोग डिस्कस किए। तो प्रॉमिस क्या करता है, उस कॉलबैक के हेल को रिजॉल्व कर देगा। तो इसमें कर क्या रहे थे, नेक्स्ट ईयर में हम जो जा रहे थे, एक कॉलबैक लिए, उसके अंदर दूसरा कॉलबैक, फिर उसके अंदर तीसरा कॉलबैक, इस टाइप से एक सीक्वेंस बनाते जा रहा था। तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा आपको प्रॉमिस। तो जहां पे हमारा कॉलबैक हेल बन रहा था, वो फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये और हम लोग आगे समझेंगे, जब जैसे जैसे हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे ना, ये सारा चीज को हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या है ये। ओके, सो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, द कॉलबैक अप्रोच वर्क्स वेरी वेल, हाउएवर इट विल मेक्स द कोड मोर डिफिकल्ट टू फॉलो। कॉलबैक जब आपका देख रहे थे, कॉलबैक हेल्थ जब बना रहा था, ऑल्सो आई इट एड कॉम्प्लेक्सिटी टू द फंक्शन विथ कॉलबैक आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कॉलबैक्स आर्ग्यूमेंट के साथ क्या कर रहा था, हमें फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट, सो प्रॉमिस क्या करता है? तो प्रॉमिस, आई प्रॉमिस अ रिजल्ट, दो चीज देगा, या तो रिजल्ट या दूसरा एरर, रिजेक्शन। सो प्रॉमिस के पास एक होगा जो प्रोडक्शन कोड होगा, मतलब एक क्या कर रहा है, हमें कोड को प्रोड्यूस करेगा। कोड प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस कोड इज कोड दैट टेक सम टाइम। ये क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा और आपका कोड को आगे प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा जो कंज्यूमिंग कोड है, जो क्या करेगा, आपका जो प्रोडक्ट किए हैं उसे वो कंज्यूम करेगा। इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, जिसे वेट करना होगा। सपोज दैट आप फ्राइड राइस बनाने जा रहे थे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कोड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन खाने वाला क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। वही चीज ये है, एक ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और दूसरे ने क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम जो करना है, वो क्या करना होगा, उसे हर हाल में रिजल्ट के लिए वेट करना होगा। विदाउट वेट किए हो तो कुछ मिलेगा नहीं, वही चीज। सो अ प्रॉमिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। आपके पास दो ऑप्शन बनता है, प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। सो नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि हम लोग प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी समझे, जस्ट ओवरऑल ओवरव्यू उसका हम लोग समझ गए, टॉप लेवल पे कि वर्क कैसे हो रही है, काम कैसे कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोग प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, हम लोग क्या कर रहे थे, फ्राइड राइस बना रहे थे। इन्हीं को भूख लगा होगा तो बता दीजिएगा। सर सावन में फ्राइड राइस और चिकन राइस का नाम ले रहे हैं। भाई चिकन राइस थोड़ी हम बोल, हम फ्राइड राइस बोल रहे हैं। तो फ्राइड राइस गलत थोड़ी है। फ्राइड राइस में क्या पड़ेगा, सब्जी डालिएगा ना। मतलब आप ओम सीधे बोल सकते हैं कि हम खा सकते हैं सावन में भी, आप यही कह नहीं रहे हैं। सर, नहीं सर, सर बिंदास।
डे कौन सा है? डे 7। ये सब टॉपिक है ना, ये सब टॉपिक से आपको इंटरव्यू में है ना श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू को अटेंड कीजिए, छोटा कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। और जनरली ये सब क्वेश्चन में जो है ना आपको लाइक क्वेश्चन लिखने में ये सॉरी एग्जाम्पल लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि एग्जाम्पल लिखते कैसे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। क्या कर दिया? स्टॉप सर्वर हो गया, मौसम चेंज हुआ है, सर्दी हो गया। चालू तो हो जा। कहीं बारिश हो रहा है क्या? यहाँ बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है। हमारे तरफ सर हो जा रहा है, बारिश बादल हो रहा लग है। बारिश होकर अभी तो नहीं हो रहा है, अभी रुका है। कलकत्ता जाने से पहले सर्दी हो जाता है, पिछला बार भी जा रहा था उससे पहले ही सर्दी खांसी हो गया, फिर हो रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा लग रहा है। ओके, सो प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं? प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है। हम लोग जनरली क्लास क्रिएट कर रहे थे, क्लास कॉल या एरे क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। ठीक है, सो न्यू एंड प्रॉमिस, PROMISE, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, आप प्रॉमिस के अंदर देखिए क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको दे रहा है। क्या दिया? एक लिख रहा है एग्जीक्यूटर, रिजॉल्व दे रहा है या रिजेक्ट, दो चीज मिल रहा है ना। एक एग्जीक्यूटर है और दूसरा आपका रिजेक्ट है, और कुछ है नहीं। ओके, सो इसे क्या करेंगे? न्यू प्रॉमिस हो गया, वेरिएबल बना देंगे, लेट tr, वेरिएबल का नेम मैं सेम ले लेता हूँ। ठीक है, सो फ्राइड राइस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। और हाँ, अगर हम लोग न्यू प्रॉमिस बनाए हैं तो आपको इसके अंदर ही दिख रहा था क्या कि क्या होना चाहिए? दिख रहा है, एक आपका रिजॉल्व है और दूसरा रिजेक्ट है, तो वो भी हमें हर हाल में लिखना ही पड़ेगा। सो आपको इसके अंदर आपको एक कॉल बैक बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या हुआ? न्यू प्रॉमिस, और न्यू प्रॉमिस के अंदर हम लोग एक ले लिए, कॉल बैक को स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। अगर इसे मैनुअली लिख दूं तो 1 सेकेंड, जाइए इसके अंदर, लगाइए कॉल बैक एरो फंक्शन, ये हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या रहता है? तो एक हो जाता है रिजॉल्वर ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। RESOL, क्योंकि ये वेरिएबल है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, REJECT, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दैट्स इट। और जो भी कोड लिखना है आप यहाँ पे इसके अंदर लिख दीजिए। क्लियर? देख लूं कोई गलत नहीं ना हुआ है। तो मैंने न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट कोड चाहिए। सो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने जस्ट प्रॉमिस को क्रिएट किया। हम लोग इसका एक एक स्टेप बाई जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या कर रहे हैं? हम लोग ने न्यू प्रॉमिस के हेल्प से क्रिएट किया, इसके अंदर हमने एक एक कॉल बैक ले लिया। ठीक है, कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर क्या होता है, ये दो आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा, मीन्स दो आर्ग्यूमेंट ये लेकर चलेगा, एक आपको रिजॉल्व हो जाएगा, दूसरा आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए? सिर्फ प्रॉमिस को क्रिएट किए हैं, अभी तक यूज वगैरह हम लोग नहीं किए हैं।
सो क्या है, वी हैव टू क्रिएट द प्रॉमिस यूजिंग द न्यू कीवर्ड और प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो न्यू कीवर्ड एंड प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, इनसाइड द प्रॉमिस पास वन कॉल बैक एज, एक कॉल बैक पास करिए जो क्या हो जाएगा, एज लाइक एग्जीक्यूटर, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटर है। और वो उसमें क्या हो जाएगा, दो आर्ग्यूमेंट रहेगा, एक को रख दीजिए रिजॉल्व, दूसरा को रख दीजिए रिजेक्ट। क्यों रख रहे हैं रिजॉल्व रिजेक्ट, ऊपर जाइए। क्योंकि अगर आप देखिए इस स्टेट में केस 1 में आप जाइए अगर, तो आपको क्या मिल रहा है, स्टेटस क्या है, एक में तो पेंडिंग है और दूसरे में आपको क्या है, फुलफिल्ड है। नीचे आइए, एक में पेंडिंग है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, रिजेक्ट। मतलब पेंडिंग वाले को छोड़ दीजिए, वो तो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग है, लेकिन क्या हो रहा है सेकंड, या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट, या तो यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया और या फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन भी उसी टाइप से ले लीजिए, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, next, the promise constructor accept a callback function and that typically perform an asynchronous operation. तो इसके हेल्प से हम लोग asynchronous करेंगे। This function is often referred to an executor. इसको जो हम लोग जो अंदर में लिए ना, ये पूरा जो आप ले रहे, यहाँ पे हमारा जो कॉलबैक बन रहा है, ये इसको एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एग्जीक्यूटर है। उतना याद करने का रखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं इसको। नेक्स्ट, इन टर्न द एग्जीक्यूटर एक्सेप्ट ए कॉलबैक फंक्शन विद द नेम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो इसके अंदर दो आर्गुमेंट को लेगा, एक आपका रिजॉल्व होगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। नोट दैट द कॉलबैक फंक्शन पास्ड इनटू द एग्जीक्यूटर आर रिजॉल्व्ड एंड रिजेक्टेड बाय कन्वेंशन ओनली। मींस हम लोग बाय नेमिंग कन्वेंशन ही वो ले रहे हैं। आप इसको अगर दूसरा नाम रखना है तो आप रख सकते हैं, मान लीजिए हमने रख दिया आर ई, ये भी रख सकते हैं, कुछ भी रख दीजिए क्योंकि वो एक वेरिएबल है। तो लेकिन हम लोग फिलहाल इसको रख के चलते हैं, समझने के लिए इजी होगा। नेक्स्ट आइए, इफ द एसिंक्रोनस ऑपरेशन इज कंप्लीटली सक्सेसफुली, अगर आपका सिंक्रोनस ये जो एसिंक्रोनस जो टास्क कर रहे हैं वो हमारा सक्सेस हो गया, तो क्या होगा, द एग्जीक्यूटर विल कॉल द रिजॉल्व फंक्शन। तो आपका रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा टू चेंज द स्टेटस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द पेंडिंग टू फुलफिल्ड। क्योंकि सपोज दैट आपका फ्राइड राइस अगर बन गया, तो बन गया इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो पेंडिंग स्टेट में था और फिर क्या होगा, फिर वो फुलफिल में जाएगा। तो इसीलिए उसका स्टेटस को यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज किया गया, पेंडिंग टू फुलफिल। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया तो स्टेटस क्या चेंज होगा, पेंडिंग पहले से ही है और रिजेक्ट हो गया मतलब रिजेक्ट में आ गया, एरर वगैरह कुछ भी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे आपको रहा है वो स्टेट है, पेंडिंग टू रिजेक्ट, ठीक है। चलिए इसको मार्क कर देता हूँ, और कहा गया फ्रॉम पेंडिंग टू फुलफिल, ठीक है। नाउ वंस ए प्रॉमिस रीचेस आइदर फुलफिल और रिजेक्ट स्टेट, मतलब जब हमारा या तो रिजेक्ट हो गया या फुलफिल हो गया, कुछ भी हुआ, मीन्स हमारा फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, तब क्या होगा, इट सेज इन दैट स्टेट एंड कैन नॉट गो टू अनदर स्टेट। उस स्टेट में जाने के बाद वो दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। मीन्स पहला स्टेट क्या था, पेंडिंग स्टेट, पेंडिंग स्टेट से कहाँ गया, फुलफिल्ड स्टेट में, और फुलफिल के बाद वो किसी स्टेट में मूव नहीं करेगा। तो या तो पेंडिंग स्टेट से रिजेक्शन स्टेट पे गया, इन अदर वर्ड्स अ प्रॉमिस कैन नॉट गो फ्रॉम द फुलफिल्ड स्टेट टू रिजेक्टेड स्टेट। मीन्स अगर आपका स्टेट फुलफिल्ड हो गया तो रिजेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, आपने फ्राइड राइस बनाया, फ्राइड राइस बनाने के बाद आप क्या किए, गेस्ट को दे दिए, फुलफिल हो गया डिमांड, क्या उसके बाद उसे फिर से छीन लीजिएगा उसका, नहीं, वही चीज हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, फुलफिल से फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिजेक्ट स्टेट। जब एक बार कोई हमारा काम रियल टाइम में भी कंप्लीट हो गया, वो फिर से सेम काम को कैसे हम कह सकते हैं कि वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो फुलफिल हो गया है। सो द रिजेक्ट स्टेट एंड द वाइस वर्स, मतलब रिजेक्शन हो गया तो उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि रिजेक्शन से वो फुलफिल में चला गया, पॉसिबल नहीं है। हाँ, पेंडिंग से किसी भी स्टेट में मूव कर सकता है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, तो पेंडिंग से पेंडिंग स्टेट है, यहाँ से वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो कंप्लीट फ्री है।
तो पेंडिंग से वो चला गया फुलफिल्ड स्टेट पे, ठीक है, या पेंडिंग से वो चला गया रिजेक्शन स्टेट पे। तो पेंडिंग से फुलफिल्ड स्टेट या रिजेक्शन स्टेट पे कब जाएगा? पेंडिंग अगर रिजॉल्व हो गया मतलब हमारा फुलफिल्ड हो गया, सॉरी प्रॉमिस जो है पेंडिंग स्टेट में था, तो अगर वो रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व मेथड को कॉल किया, इसका मतलब फुलफिल हो गया। अगर पेंडिंग जो है रिजेक्ट मेथड को कॉल किया, इसका मतलब क्या है? वो रिजेक्शन स्टेट पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वो फुलफिल्ड हुआ है तो वो रिजेक्ट में चला गया। कहां पर? पेंडिंग से ट्रांसफर होने के बाद। मतलब फर्स्ट लेयर तो आपका यही रहा, और सेकेंड स्टेप हम इसे कर रहे हैं एक तरह से कि फुलफिल से हम पेंडिंग करवा दिए, रिजेक्ट पॉसिबल नहीं है। सेकेंड अपोजिट जाइए, सेम मीन्स रिजेक्शन से फुलफिल्ड पॉसिबल नहीं है। क्लियर? कुछ समझ में आ गया? तो कभी भी हम ये इस टाइप से मूव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर वो पेंडिंग स्टेट रहता तो वो पेंडिंग से कहीं भी मूव करता, लेकिन उस स्टेट में जाके कहीं नहीं मूव करेगा वो। सो ये रहा हम लोग प्रॉमिस क्रिएट कैसे किए, क्रिएट या प्रोड्यूस करना। सो आपके पास क्या था? एक बकेट है जिसके अंदर आपका आपने क्या किया, न्यू प्रॉमिस रखा। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे कॉपी करने दीजिए कोड को, ना लिखना बहुत देर हो जाएगा। तो हम लोग लिखे हैं एक्चुअली वही है, कोई नया नहीं है इसमें। 1 सेकेंड, अरे कहाँ जा रहा है कर्सर। सो हम लोग ने क्या किया, हमारे पास बकेट हो गया, और इसके बाद हम लोग एक प्रॉमिस को क्रिएट कर लिए न्यू फ्राइड राइस नाम के। यहाँ पे आपका प्रॉमिस का क्रिएट हुआ, जहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट हुआ, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बोले थे कि हमारा क्या होगा, कोड लिखाएगा। हमारा कोड यहाँ हो रहा है। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा आपका लॉजिक है जो आपको रिजॉल्व या रिजेक्ट करवाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन लिए। क्या कंडीशन था हमारा, याद है ना? क्या था? अगर आपके पास राइस है, सॉल्ट है, वेजिटेबल है, ये तीनों अवेलेबल है, तभी आपका फ्राइड राइस रेडी हो रहा था। सेम जी लिखा हुआ है। अगर बकेट के अंदर बकेट डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, मेथड यूज कर लिए जो चेक करेगा वो है या नहीं। इंक्लूड मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, बुलियन देगा। सो ये क्या करेगा, बकेट डॉट इंक्लूड्स, ये बकेट में अरे में चेक करेगा कि क्या डेटा है। तो इंक्लूड्स में क्या किया, चेक किया वेजिटेबल को, ठीक है, एक स्टेप और लगाए, सेकंड को चेक किया और लगाए, थर्ड को चेक किया। मतलब क्या लगता है इसमें से एक भी मिसिंग रहेगा, ये एग्जीक्यूट होगा क्या, ये ब्लॉक एरर, मतलब एक भी अगर मिसिंग है, फॉल्स मिल गया, तो क्या सारा रिजल्ट फॉल्स या ट्रू? एक भी मिसिंग होने पे फॉल्स तो हो किसे जाना चाहिए। फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। फॉल्स हो जाना, फॉल्स होना चाहिए नहीं, फॉल्स होगा। कारण क्या है, कारण क्या है बताइए कोई। हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये फॉल्स होगा हर हाल में? एक ही ब्लॉक में है इसके वजह से। नहीं, ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। सर ऑपरेटर यूज किया उसकी वजह से। कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है? एंड है। एंड ऑपरेटर, करेक्ट। क्योंकि एंड क्या चेक करता है, डेटा दोनों पे। क्योंकि अगर सपोज दैट एक जो है 0 हुआ और दूसरा 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, एंड में तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही मिलेगा, तो हर हाल में वो फॉल्स कर देगा। तो इसीलिए अगर यहाँ और लगा देते ना तो फिर नहीं होता। तो मान लीजिए आपके पास ये तीनों कंडीशन में से तीनों अवेलेबल है, तभी आपका क्या होगा, हमारा फ्राइड राइस बनेगा, ठीक है। एक भी मिसिंग हुआ एल्स ब्लॉक में जाएगा। कोई दिक्कत इस कोड में किसी को? कुछ नहीं है। हम लोग फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी ऊपर किए थे, सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ पे अंदर में कोड लिखे हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली ये पूरा एग्जांपल जो है 1 बाई 1 स्टेप वाइज किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब हमारा या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। तो अब हम लोग इस पे क्या करते हैं, रिजॉल्व या रिजेक्ट का
कोड डालते हैं। सो इनसाइड द रिजॉल्व नोट, इनसाइड द रिजॉल्व एंड रिजेक्ट वी कैन पास एनी वैल्यू, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हम लोग रिटर्न टाइप में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए कि आपका, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा कोड को, बेहतर रहेगा। तो स्टेप 1 हुआ, हम लोग यहाँ से किए स्टेप 2 को। कोड देख के मत डरिए, कोड कुछ नहीं करेगा। कुछ गलत लिख दिया, कितना बार लिख दिया मैंने? ओ, 2 बार लिखा गया, सही है। अब देखिए क्या हुआ, सेम स्टेप है, बकेट में वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। जो हम लोग चेक कहाँ करा रहे हैं, तो इफ कंडीशन के अंदर हमारा चेक हो रहा है, करेक्ट। इफ कंडीशन के अंदर अगर कुछ भी क्या आएगा, कोड जो हमारा एग्जीक्यूट करेगा, जो हमें रिजॉल्व कर रहा है, तो हमने क्या किया, रिजॉल्व मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। और रिजॉल्व ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है तो बता सकते हैं? ये दोनों, ये क्या था? आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन उसको नाम क्या बोल देंगे? ये आर्ग्यूमेंट नहीं इसको कहेंगे, क्योंकि आगे क्या है, पेंडिंग नहीं प्रॉमिस भी नहीं है। क्या बोले ओम? पेंडिंग है सर, वो मतलब पेंडिंग कर नहीं रहा है। नहीं, पेंडिंग तो स्टेट होता है ना, वो पेंडिंग थोड़ी है। इसे प्रॉमिस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉमिस प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी भी नहीं, अगर यहाँ पे हम आर्गुमेंट लोग ऐसा, पेंडिंग अगर रिजॉल्व को ऐसा लिख रहे हैं तो नीचे में ऐसा क्यों लिखे हैं? चलिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको रहने दीजिए, रिजॉल्व जे मेथड जो लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कुछ। मैंने कल ही पढ़ाया था ये चीज, याद है? आ रहा है कुछ? नहीं आया किन्हीं को? कोई नहीं? कॉल बैक किसको बोलते हैं? मैंने कल बताया था कि कॉल बैक हाँ को सर, आइडेंटिफाई, कॉल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैंने कल बताया था। मैं क्या बोला था कि जब वो एज ए आर्ग्यूमेंट अगर रहेगा ना, तो वहां पे पैरेंथेसिस लगा हुआ नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट जब आप पास कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या है, आपका कॉल बैक है, ये दोनों। तो हम लोग क्या किए, ये दोनों हमारा कॉल बैक है। तो कॉल बैक तो ऑलरेडी हमें पता है मेथड की तरह होता है, हमने यहाँ मेथड ले लिया। तो श्योर है कि ये दोनों मेथड मतलब कहीं ना कहीं बना हुआ होना चाहिए, एक्चुअली यही बना नहीं है। तो हम लोग जस्ट उसको क्या करते हैं, कहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मेथड क्रिएट नहीं करा, ओके हाँ वो तो रिजॉल्व से आ जाएगा, फाइन। सो करते क्या है, तो मान लीजिए जब रिजॉल्व होगा, तो रिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, आपको फ्राइड राइस मिल जाएगा ना बनकर। सो यहाँ पे इसके अंदर मैसेज पास कर दीजिए, फ्राइड राइस इज रेडी। ठीक है, ये हुआ कब, जब रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर रिजेक्ट हुआ तो सॉरी, समथिंग इज मिसिंग, कुछ लिख देते हैं मैसेज समझने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली प्रॉमिस जो होता है ना, वो फंक्शन की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अभी हम लोग क्या किए, फर्स्ट स्टेप से देखिए एक बार, हम लोग ने प्रॉमिस को क्रिएट किया। इसके पहले भी देखिए 0 स्टेप में हम लोग ने क्या किया, प्रॉमिस को क्रिएट किया। कैसे करते हैं क्रिएट, विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉमिस। ये चीज ध्यान रखना है आपको, विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस के अंदर क्या होता है, एक एग्जीक्यूटर होता है, एक कॉलबैक रहेगा, जो क्या करेगा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को लेगा, ठीक है। और उसी कॉलबैक के जो आपका कॉलबैक आप वहां पे पास कर रहे हैं एरो फंक्शन के हेल्प से, तो उसके अंदर क्या होगा करना आपको,
मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो कोड हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कोड लिखना है। फिर हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक बकेट हम लोग डिफाइन कर दिए और इसके अंदर हम लोग कोड लिख रहे हैं, करेक्ट। इफ कंडीशन लगा के कर दिए, तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसके अंदर वाला एग्जीक्यूट करेगा ट्रू कंडीशन पे, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स ब्लॉक वाला आ जाएगा, ठीक है। स्टेप नेक्स्ट पे आते हैं, या स्टेप 1 2, ठीक है। तो स्टेप सेकंड पे क्या है, अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सही है, तो क्या होगा, आपको सक्सेस वाला मिल जाएगा, फ्राइड राइस आपका रेडी है। अगर फॉल्स हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मींस अब ये दोनों क्या हुआ, दोनों को कुछ वैल्यू मिल गया, लेकिन ये प्रिंट कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसे अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग प्रॉमिस को जस्ट क्रिएट किए हैं, अभी तक हम लोग प्रॉमिस को कंज्यूम नहीं किए हैं, ठीक है। अब आप प्रॉमिस को कंज्यूम कीजिए। सो यहाँ देखिए, लेकिन हाँ एक चीज और, यहाँ पे रिजॉल्व के केस में जो है ना, आप किसी भी कोई भी चीज आप डाल सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का वैल्यू को आप पास कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाइक हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू पास किए हैं। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर एक एरे को पास कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, कुछ भी जो मन है आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, कुछ भी हम लोग पास कर देंगे। चलिए हम लोग स्ट्रिंग को फिलहाल लेके चलते हैं, आउटपुट जब लाएंगे ना तो हम लोग इसको देख लेंगे चेक करके। सो स्टेप से क्या हो गया, आपका प्रॉमिस क्रिएट हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। थर्ड क्या करना है, प्रॉमिस को कंज्यूम करना है। तो प्रॉमिस कंज्यूम कीजिए। हाँ तो यहाँ पे क्या है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, क्रिएट प्रॉमिस विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रॉमिस, पास रिजॉल्व एंड रिजेक्ट एज ए कॉल बैक, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या किए, स्टोर द प्रॉमिस टू वन वेरिएबल, और सारा जो हो रहा है हमें वो एक के वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं फ्राइड राइस के नाम से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कंज्यूम करना है। सो कंज्यूम कैसे करेंगे, इन रियल टाइम वी आर क्रिएटिंग प्रॉमिस लेस बट वी आर कंज्यूमिंग मोर। एक्चुअली रियली में क्या होता है ना, हम लोग प्रॉमिस उतना ज्यादा बनाने नहीं जाते, हम लोग क्रिएट बहुत ज्यादा करते हैं, सॉरी हम लोग कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है, क्रिएट उतना प्रोसेस ज्यादा नहीं चलता है, बट हाँ कंज्यूम ज्यादा चलता है। ओके, सो सिंटेक्स क्या होता है, तो प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है विद द हेल्प ऑफ ए देन मेथड। एक आपके पास देन मेथड होता है, ये रहा, ये हमारा एक सिंपल सेंटेक्स है। आप क्या करेंगे, प्रॉमिस वेरिएबल जो भी आप बनाए हैं प्लस देन। अब मुझे बताइए ऊपर वाला प्रॉमिस को कॉल कैसे करेंगे, ऊपर जो हम लोग लिखे हैं उससे कॉल कैसे करेंगे। प्रॉमिस वेरिएबल में किसका नाम लेंगे, ये कौन आएगा, लगाइए लगाइए दिमाग लगाइए। फ्राइड राइस फ्राइड प्रॉमिस। राइस। तो ये रहा है आपका वेरिएबल फ्राइड राइस, क्योंकि सारा रिटर्न कर मतलब ये क्रिएट होने के बाद ये पूरा किसको असाइन हुआ, फ्राइड राइस को। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्राइड राइस ले लिए, डॉट, आप जैसे ही डॉट दीजिएगा ना आपको वो मेथड आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दिख रहा है, या 3 मेथड ही है देन। और आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, देन जहाँ लगा रहे हैं ना, आप कर्सर लाइए तो ये पूरा लिखेगा कि क्या है, प्रॉमिस लिख रहा है ना, या आप कर्सर जब इसके ऊपर ही ले जाते थे तो वहीं पे आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है मेथड प्रॉमिस, तो आपको यहीं पे वो दिखा देगा, तो डन कर देना है। और ये क्या है, एक मेथड है, तो एक मेथड की तरह लेके चलेंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं, ये हमारा प्रॉमिस कंज्यूम हुआ है। इसके नेक्स्ट स्टेप आते हैं। सो स्टेप 1 क्या करेंगे, कंज्यूम विद द हेल्प ऑफ द देन मेथड। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस व्हेन इट इज फुलफिल्ड यू कॉल द then method of the promise object. The following show the syntax of the then method, ठीक है। तो then is a object which will take the callback function, then method accept
टू कॉल बैक फंक्शन। अभी अब क्या होगा, देन जो है हमें दो कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा था। आप कर्सर रखिए और चेक कीजिए कि क्या सच में ऐसा था या नहीं। आप देख सकते हैं देन के अंदर आइए, क्या है, एक ऑन फुलफिल्ड है जिसके अंदर कुछ वैल्यू आया है, करेक्ट, और दूसरा क्या है, ऑन रिजेक्टेड। समझ में आ गया? तो ये दोनों वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम काम हम लोग यहाँ करते हैं। सो देन के अंदर एक हम लोग बना लेते हैं, ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो हम लोग क्या किए, तो प्रॉमिस को, देन एंड ये दोनों वेरिएबल क्यों पास किए, कोई बता सकते हैं? कोई आइडिया? यहाँ मतलब दो आर्ग्यूमेंट बोलिए, सॉरी दो कॉल बैक यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि प्रॉमिस में ये दो है ना यहाँ पर, तो ये दोनों को हमें तो रिसीव भी तो करना है। तो इसीलिए एक रिजॉल्व जो था वो अनफुलफिल्ड क्या किया और दूसरा ऑन रिजेक्ट क्या किया। अगर आप सबसे ऊपर जाइए, कहाँ चला गया, अगर आपका जब प्रॉमिस फर्स्ट में था तो क्या चीज था, वैल्यू अनडिफाइंड, और स्टेट क्या था, पेंडिंग, और जब कंप्लीट हो जा रहा था तो क्या था, फ्राइड राइस, और दूसरा स्टेटस था, स्टेटस फुलफिल। मतलब वो क्या हो रहा था, जब हमारा कंप्लीट हो रहा था हमें दो वैल्यू देता था, एक स्टेटस एंड दूसरा वैल्यू, ठीक है। सो वही चीज है। सो हम लोग क्या किए, हम लोग ने प्रॉमिस को कंज्यूम कर लिया। नाउ इनसाइड देन वी विल रिसीव द वैल्यू फ्रॉम द प्रॉमिस, देन इट विल बी रिजॉल्व और रिजेक्ट। जो हमें मिलेगा या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट रहेगा, ठीक है। सो ऑन फुलफिल्ड हुआ। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, या तो ये जो ऑन फुलफिल्ड है, फुलफिल जो है, या तो आप वही रख दीजिए या उसको सेपरेट में कॉल कर लीजिए, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसे कॉल कर देते हैं, मीन्स एक कॉल बैक बना देते हैं। ठीक है, अब आपको इस पे जो भी मिलेगा दोनों को हम लोग इजीली कंसोल कर ले सकते हैं। सो नाउ ऑन प्रॉमिस रिजॉल्व, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो माई फ्राइड राइस जो हुआ इक्वल टू कंसोल में यहाँ पे आ जाएगा। पर कौन सा है, रिजॉल्व, फाइन, यहाँ ऑन रिजॉल्व, ठीक है। हाँ, व्हेन प्रॉमिस विल गेट रिजॉल्व, ओके। चलिए इसको कॉपी कर दीजिए, एक सेकेंड, ये पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से। तो ये तो हो गया इसकी सैंपल सिंटेक्स हो गया। हम लोग अपना ऊपर वाला जो कोड है सेम चीज। सो यहाँ पे आपके पास दो था ना, ऑन फुलफिल्ड और ऑन रिजेक्ट, सेम चीज है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही को यूज कर रहे हैं कि सिर्फ हमने ऑन फुलफिल्ड जब होगा तब क्या हुआ, ऑन रिजेक्ट को नीचे यूज कर लेंगे। दोनों को चाहे एक साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हेन प्रॉमिस विल गेट रिजॉल्व, हम लोग सिर्फ एक ही वाले को यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, बारी बारी से दोनों को किया हुआ है, बता दीजिए, ठीक है। कोई कोड में चेंजेस नहीं है, जो ऊपर है वही है, ऑन FULFILLED, ऑन फुलफिल। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ने क्या किया, तो ये आ रहा आपको वेरिएबल प्रॉमिस डॉट देन, पहले से ऑलरेडी है। इसके अंदर हम लोग ने यूज कर दिया एक कॉल बैक को, जहां पे एक कॉल बैक क्या है जो सक्सेस वाले का है और दूसरा एरर वाले का है। तो क्या है यहाँ पे, लेट्स ईट एंड माई फ्राइड राइस। चलिए एग्जीक्यूट कीजिए और देखते हैं कोड आया क्या, क्या दे रहा है, कुछ आया, लेट्स ईट फ्राइड राइस इज रेडी, कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ लेट्स ईट है, ठीक है। लेकिन ये माई फ्राइड राइस जो है कहाँ से आया, तो माई फ्राइड राइस आपको आ रहा है यहाँ पर से। आप इसको, अब हम लोग जो अभी जो जस्ट चेक किए थे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप सब पास कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, बारी बारी से अनकमेंट करके चेक कर लेते हैं मिलता है क्या, मिल रहा है, नीचे मिलेगा, मिल गया। अब सपोज दैट इसमें से हमें राइस को निकालना है, कैसे निकलेगा,
तो क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, डॉट क्या था वो कि उसका क्या है, फूड हैं, काम करता है क्या, प्रॉपर है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, हम लोग ने प्रॉमिस को क्रिएट किया, फिर हमने प्रॉमिस को कंज्यूम कर लिया। ये स्टेप था आपको सिर्फ कब, जब हमारा फुलफिल्ड हुआ है। सपोज दैट ये फुलफिल नहीं हुआ, तो ये इतना जरूर आपको लग रहा होगा बहुत लंबा है, इसको अब हम लोग एक सिंपल सेंटेक्स में जाते हैं, आपको इजी लगेगा फिर। Wait, हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है। बस इतना ही है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले आपके पास डेटा रहा, सबसे पहला काम क्या किए, प्रॉमिस क्रिएट करना, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द न्यू कीवर्ड न्यू प्रॉमिस। और इसके अंदर दो पैरामीटर रहेगा, मींस दो एक कॉलबैक दिया हुआ है जिसके अंदर दो कॉलबैक वैल्यू हो गया, क्या क्या है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, दो वैल्यू रहा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग ने यहाँ से लॉजिक लिखा, अगर रिजॉल्व हो रहा है तो रिजॉल्व वाला को कॉल कर दिए रिजॉल्व को, अगर रिजेक्ट हुआ तो हम लोग रिजेक्ट वाला को कॉल कर दिए और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर दिए। ये हो गया प्रॉमिस क्रिएट करना। प्रॉमिस को कंज्यूम करना कैसे कर रहे हैं, तो सिंपल, जो वेरिएबल है उसको लिए एंड विद द हेल्प ऑफ द देन मेथड, इनफ है। इसके अंदर आप क्या कीजिए, क्रिएट कर लीजिए कॉल बैक को, फाइन। अब हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ से क्या किया, हमने रिजॉल्व किया। अब इसी एग्जाम्पल, अब मैं इस पे चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतना तो हम लोग समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप से पूछेगा आपको कि एक प्रॉमिस क्रिएट करके दिखाइए और उसे कंज्यूम कीजिए, कैसे करेंगे। तो बस एक सिंपल न्यू प्रॉमिस क्रिएट कर लेंगे और विद द हेल्प ऑफ देन मेथड कंज्यूम कर लेंगे। कोई इशू है कि नहीं को तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। चलिए, सो हम लोग क्या किया, हम लोग ने रिजेक्ट को हैंडल नहीं किया है, अब हम लोग रिजेक्ट को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, माई फ्राइड राइस, पास कीजिए दूसरा आर्ग्यूमेंट, आपको एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जो एग्जाम्पल में डाला हुआ है। कहाँ रखा गया, बाहर में क्या, हाँ करली ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, सो क्या हो गया, ये रहा है हमारा रिजॉल्व वाला स्टेट एंड सेकंड हो गया हमारा रिजेक्ट वाला स्टेट। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको मैं बना देता हूँ एक सेकंड में सिंपल। अगर इसे आप ओवरव्यू देखिए तो आपका कुछ ऐसा वाला है, फ्राइड राइस प्रॉमिस डॉट देन, एंड देन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कॉल बैक, एंड कॉल बैक के अंदर आपने लिया था फुलफिल्ड, सॉरी कॉमा क्या, रिजेक्ट, ठीक है, फुलफिल कॉमा रिजेक्ट, और एरो फंक्शन का गया, ये हुआ। एक चीज देखिए, ये आपको दोनों अलग अलग दिख रहा होगा, आप इसको बंद कीजिए यहां से यहां तक, ये पूरा एक है, ये पूरा को मैं हटाता हूं और इसको मैं ए नाम से रख लेता हूं, ठीक है। हम लोग ऊपर वाले को सिंपल कर रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, खाली ए कर दिए, ये जो है पूरा हटा देता हूं एंड इसको मैं बी कर देता हूं। आप अब देखिए, जो नीचे लिखा हुआ था क्या वही यहाँ पे नहीं है, है या नहीं, जो नीचे यहाँ पे लिखा गया, समझ में आ गया। तो वही चीज को क्या किया गया, यहाँ इतना लंबा में थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसको कंफ्यूज मत होइए।
ठीक है, चलिए। सो हम लोग क्या किए, एक हमारा हो गया स्टेट फुलफिल का और दूसरा हमारा स्टेट आ गया रिजेक्ट का। चेक कर लेते हैं आउटपुट, सेव कीजिए। ब्रैकेट छूटा क्या कहीं पे? नहीं लग तो रहा है सही है। एनीवे देख लेते हैं क्या होता है। क्या मिला? फ्राइड राइस इज रेडी। मतलब अभी तक हमें क्या मिल रहा है? सही वाला ही मिल रहा है। अब हम लोग कुछ स्टेट को गलत कर देते हैं, रिजेक्ट भी तो करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कहाँ पर गलत होगा बता सकते हैं कोई? रिजेक्ट का अगर चेक करना है आपको तो कैसे चेक कीजिएगा? डेटाबेस से क्या चीज? मतलब काउंटर पास किए उसी में से कुछ चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे, मीन्स ये 3 आइटम को सर्च कर रहा है ना। नमक खत्म हो गया है, हटा दीजिए। चेक कीजिए क्या दिया, प्रॉमिस रिजेक्टेड। क्योंकि जब ये सर्च करने गया तो डेटा है ही नहीं वो अवेलेबल, इसीलिए वो कॉल हो गया आपका। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट एंड सक्सेस दोनों स्टेट को निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए पिक्टोरियल डायग्राम में कुछ दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। सो द रिजेक्ट स्टेट इंडिकेट्स द दैट द असिंक्रोनस ऑपरेशन इज फेल्ड। तो जब आपका पेंडिंग स्टेट, पहले तो हमें बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग स्टेट रहता है, और जब रिजेक्ट हुआ तो हमें एरर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फाइनल एग्जांपल विथ रिजॉल्व, तो सेम चीज है, यहाँ पे जस्ट दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। सो डॉट देन हो गया, रिजॉल्व का हो गया, एंड आपका सेकंड स्टेप रिजेक्ट का हो गया। सो ये रहा है आपको क्या चीज, प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉमिस कैसे हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, एरर हैंडलिंग कैसे किए, ये चीज था। तो इतना ही प्रॉमिस के केस में आता है और कुछ नहीं है। अगर आपने इतना समझ गए तो बाकी सारा समझ में आ गया। जस्ट आगे जाकर थोड़ा थोड़ा इधर उधर रहेगा। तो प्रॉमिस डॉट देन टेक 2 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्गुमेंट रह रहा है, एक कॉल बैक फॉर सक्सेस, अनदर फॉर द फेल्यूर। बोथ आर ऑप्शनल, सो यू कैन ऐड ए कॉल बैक फॉर सक्सेस और फेल्यूर ओनली। कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, किसी एक को भी आप, आपको अगर एक ही रिजल्ट चाहिए आप एक ही ले जाइए। अब आपको क्या है, सेकंड में एरर हैंडलिंग करना है। ये जस्ट डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, इस पे हम लोग जस्ट क्विकली कोड थ्रू जाते जाएंगे। सो एरर हैंडलिंग करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिजॉल्व में हम लोग फ्राइड राइस को पास कर रहे हैं वैल्यू में, और रिजेक्ट में हमारा समथिंग मिसिंग आ रहा है, ये तो डिफरेंट टाइप को दे रहा है एक्चुअली। तो एरर हैंडलिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग रिजेक्ट वाले को हैंडल कर लेंगे। नो नीड टू राइट रिजेक्ट मेथड इफ यू नॉट वांट टू केयर रिगार्डिंग द प्रॉमिस रिजेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि हमें रिजेक्ट से मतलब नहीं, हमें सिर्फ सक्सेस से मतलब है, तो आप सक्सेस वाले को यूज कीजिए सिर्फ। डॉट देन, अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है प्रॉमिस क्रिएट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस रिजेक्ट, ये प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करेंगे या गेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द देन मेथड। ठीक है, अगर प्रॉमिस सक्सेस होता है तो हम क्या, कौन सा कॉल बैक में आएगा वो, रिजॉल्व के केस में। अगर रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट के केस में, इट मीन एरर हुआ, रिजेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमें प्रॉमिस को रिजॉल्व स्टेट को चाहिए, मींस आपने दोनों कोड लिखा बट आपको सिर्फ रिजॉल्व वाले से मतलब है, आप रिजॉल्व को लीजिए, रिजेक्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है, सो हाउ टू हैंडल द रिजेक्ट प्रॉमिस यूजिंग द कैच। तो कैच में हम कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे जो डॉट देन लिख रहे हैं, डॉट देन के अंदर सारा काम हो गया है आपको, और डॉट देन पे आप लगा दीजिए कैच। यहाँ पे हो रहा है ना ये पूरा, देन के अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट हो गया, बाहर में लगा दीजिए डॉट कैच। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको एरर को हैंडल कर लेगा। कैच में ये नहीं रहता है ना, पैरेंथेसिस नहीं रहता है। गलत डाल दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, गलत डाल दिया।
रहता है सर। रहता है ये सॉरी, ये कॉल बैक बनेगा यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, एरर को हैंडल कर लेंगे। देखते हैं एरर हैंडल होता है क्या। अभी क्या हुआ, प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, तो अब प्रॉमिस रिजेक्ट केस में तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हम लोग तो प्रॉमिस को तो रिजेक्ट कर ही लिए हैं। रिजेक्ट हैंडल नहीं करेंगे तब आएगा ना, तो हम लोग यहाँ से रिजेक्ट को हैंडल नहीं करते हैं, और तब देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है। गया एरर वाला। ठीक है, तो अगर आप रिजेक्ट हैंडल नहीं कर रहे हैं तो आप एरर में डाल सकते हैं उस चीज को, हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ लगा रहे हैं, प्रॉमिस के बाद लगा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। डॉट देन के बाद। सो यूजिंग द फाइनल मेथड, सो हमारे पास फिर कैच, ट्राई एंड कैच के केस में हमें फाइनल मेथड ही मिलता है, तो आप फाइनल मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर देखिए, तो डॉट देन में आपने क्या किया, यूजर को हैंडल कर दिया, उसके बाद आपने डॉट कैच में एरर को हैंडल किया, और उसके बाद एक आप फाइनल मेथड लगा सकते हैं। जो फाइनल मेथड का यूज क्या होता है, किसी को पता है, डॉट फाइनल मेथड का कॉल बैक दीजिए, एरो फंक्शन दीजिए, कंसोल कीजिए। किन्हीं को पता नहीं है फाइनल मेथड, FINALLY फाइनली, CCUTE एग्जीक्यूट, सॉरी भूख लगेगा तो बता दीजिएगा, तो हम लोग नाश्ता पानी ले आएंगे। फाइनल यहाँ पे हो गया। हाँ 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 हाँ, लेकिन इसमें रखने से कोई फायदा थोड़ी है। हाँ एक सेकेंड, नहीं फाइनल रखने से यहाँ नहीं कुछ रखना है, यहाँ पर जो एरर आया है इसे हम लोग हैंडल कर लेते हैं यहाँ पर भी। कहीं भी जो ये प्रॉमिस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, क्या करते हैं जो बताता हूँ, इस टाइप से जनरली रखते जाते हैं, तो ये पढ़ना इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे डॉट देन रहा, इसको भी चाहिए नीचे कर दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा को एक सीक्वेंस में, तो थोड़ा सा इजी होता है पढ़ना। अब आपको दिख रहा है, हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल के बाद डॉट देन हुआ, इसको भी ले आइए एक लाइन में, इसको छोड़ दीजिए, नीचे चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम, हाँ, तो फाइनली क्या करता है, आपका एरर है या सक्सेस है कुछ भी हो, फाइनल ब्लॉक हर हाल में एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। इसे यहाँ पे चेक कर, चेंज कर दीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, ट्राई कैच ये सब चीज जो है ना एरर हैंडलिंग में आता है। एरर हैंडल कैसे किया था, देखिए यहाँ पे आपका भी सक्सेस है, फ्राइड राइस रेडी है, तभी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आप ट्राई ये हटा दीजिए, सॉरी समथिंग इज मिसिंग, तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, सो हर हाल में ये आपका एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। सो हम लोग क्या किए, हम लोग ने प्रॉमिस क्रिएट किया, प्रॉमिस को ऑब्जर्व किया, एरर हैंडलिंग कर लिए, एरर हैंडलिंग के बाद हम लोग क्या किए, कैच के यूज की, कैच को कैच के हेल्प से किए, फिर हम लोग ने फाइनली मेथड के हेल्प से किया। ठीक है, यहाँ रेंडर जो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए कोई एरर वाला जो हम लोग लिखे थे, वो ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो ये हुआ। सो a JavaScript promise object can contain both producing code and call to the consuming code. When producing code obtain the result, it should call one of the two callback. जब producing code जो है कोड को क्या कर रहा है, obtain रिजल्ट को obtain कर रहा है, तो दो चीज होगा, या तो सक्सेस मिलेगा या एरर मिलेगा। तो ये सब याद करने का चीज नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉमिस कैसे बनाते हैं वो सब है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, इंटरव्यू लेवल यहीं पे है। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट प्रॉमिस। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रॉमिस। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं सारा से इतना कवर हो गया। हाउ टू कॉल प्रॉमिस, क्या लगता है कौन कौन आंसर दे सकते हैं।
हाउ टू क्रिएट प्रॉमिस कैसे बनाते हैं, जल्दी क्विकली बताइए। New promise. विद द हेल्प ऑफ ए न्यू प्रॉमिस। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, क्या क्या मिलेगा पॉसिबल वैल्यू? Resolve and reject. नहीं, No sir, no sir. Undefined and fulfilled. अनडिफाइंड, फुलफिल्ड और कुछ था क्या? पेंडिंग तो स्टेट होता है, वैल्यू नहीं। Message. हाँ, एरर मैसेज, हाँ रिजेक्ट या एरर मैसेज उसी को बोल दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कॉल प्रॉमिस, Resolve प्रॉमिस and कैसे? नहीं reject parents. नहीं नहीं, हाउ टू कॉल प्रॉमिस, क्वेश्चन पढ़िए। With the help of then Variable in method, dot then. हाँ विद द हेल्प ऑफ देन, साइड साइड डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देन, या वेरिएबल और देन वैसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट वन प्रॉमिस, आप एक छोटा सा प्रॉमिस क्रिएट कीजिए, उसको कंज्यूम कीजिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट एंड वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट क्या होता है, पेंडिंग, पेंडिंग के केस में क्या मिलता है, वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है। स्टेट हमारा होता है फुलफिल्ड, वैल्यू क्या मिलता है, कुछ वैल्यू मिल जाएगा। रिजेक्शन के केस में रिजेक्ट स्टेट हुआ, रिजेक्शन में हमें क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस, इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस क्या होता है, इनिशियल स्टेट क्या रहता है, पेंडिंग होता है, और वैल्यू क्या रहता है, इनिशियल पे, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना, इनिशियल स्टेट एंड वैल्यू क्या है, Undefined. अनडिफाइंड एंड पेंडिंग, करेक्ट। स्टेट हमारा क्या हुआ, पेंडिंग हो गया, वैल्यू हमारा अनडिफाइंड हो गया। ये जो मैं एक्चुअली दिखा रहा हूँ ना आपको, समझ लीजिए रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी नीड प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं, प्रॉमिस आर यूज्ड टू हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन द जावास्क्रिप्ट, दे आर इजी टू मैनेज व्हेन डिलेइंग द डेटा, DEL, डिलेइंग का स्पेलिंग गलत है, सॉरी, व्हेन डीलिंग विथ मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन वेयर वेयर कॉलबैक से कैन क्रिएट, जहाँ पे मल्टीपल एसिंक्रोनस के साथ आप कर रहे थे काम, और एक इशू क्या हुआ था, कॉलबैक हेल जब हमारा क्रिएट हो गया था, मीन्स जब हम नेस्टेड को क्रिएट कर रहे थे कॉलबैक के केस में, तो वो क्या किया, कॉलबैक के हेल क्रिएट कर दिया, और कॉलबैक के हेल क्रिएट करने के कारण हमारा वो इशू हो गया, जिसके कारण हम प्रॉमिस के पास जा रहे हैं, क्योंकि कॉलबैक के हेल क्रिएट हुआ था कैसे, मल्टीपल को हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, मल्टीपल टास्क को हम लोग नेस्टेड कर दिए थे, इसी कारण से। ओके, वो डे 5 था। ये चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्रॉमिस हम लोग यूज कर क्यों रहे हैं, उसे बेनिफिट क्या हुआ। सो यहाँ देख रहा है कोड आपको, तो ये कोड क्या हुआ था, ये हमें पिरामिड ऑफ डूम जो क्रिएट किया था, इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या चीज, कॉलबैक के हेल, कॉलबैक के हेल यहाँ पे था, इसको ओपन कीजिए, और है क्या, ओके यहाँ 2 है, पीछे वाला में होगा, हाँ ये हुआ। इसमें क्या किया गया, एक साथ मल्टीपल को हम लोग यहाँ पे कोड लिखे थे, जो नेस्टेड क्रिएट किया, और यही क्या कहला रहा था, कॉलबैक के हेल। इसी इशू से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। तो जो काम वहां पे हम लोग किए थे ना, कलर चेंजिंग, वो काम हम लोग प्रॉमिस में कर सकते हैं, और हमारा कोड भी वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कॉलबैक हेल लीडिंग टू द अनमैनेजेबल कोड,
उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ये आंसर को थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा सा और कर सकते हैं एक्सप्लेन। नेक्स्ट, सैंपल ऑफ प्रॉमिस क्या है, न्यू प्रॉमिस करेंगे और उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, एक्चुअली वो फंक्शन ही होता है, और माई रिजॉल्व और रिजेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक हमारा होता है प्रोड्यूसिंग कोड होता है, माई रिजॉल्व हो गया, मतलब यहाँ हम लोग दो कॉल बैक को पास कर देते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमिंग कोड, कंज्यूमिंग कोड क्या करेगा, इसको वेट करना होगा प्रॉमिस को कंप्लीट होने के लिए। सो यूज कैसे कर रहे हैं, माई प्रॉमिस डॉट देन, और जो भी आप वैल्यू या एरर आ रहा है उसको आप यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो ऐसे लिखिए या फिर एरो फंक्शन जो हम लोग लिख रहे थे वो लिखिए, पर बात बराबर है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, प्रॉमिस यहाँ पे आपको क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ या रिजेक्ट हुआ, जो भी चीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 10 और जो भी, ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है, इससे हम लोग बड़ा एग्जाम्पल ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जो है जाकर ट्राई कीजिएगा कैसे कैसे है, सेम एग्जाम्पल है, कोई अलग नहीं है। तो जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं सेम चीज यहाँ पे अब मिलेगा आपको, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस एग्जाम्पल, तो प्रॉमिस का एग्जाम्पल क्या क्या यूज कर सकते हैं, वेटिंग फॉर ए टाइम आउट, जो टाइम आउट होता है, वेटिंग फॉर ए फाइल अपलोड, कुछ भी कर रहे हैं, वेटिंग फॉर ए टाइम आउट क्या है, यहाँ पे हमारा 3000 टाइम सेकंड मीन 300 मिली सेकंड के बाद हमारा वो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल यूजिंग द प्रॉमिस, फिर यहाँ पर सेम चीज है, माई ये रिजेक्ट कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, फिर आपको वेटिंग फॉर ए फाइल है, मीन जो काम हम लोग कॉल बैक में किए थे सेम काम यहाँ प्रॉमिस में हो रहा है। नाउ प्रूविंग प्रॉमिस इज ए असिंक्रोनस टास्क, अब आपको आएगा जो सबसे इंटरेस्टिंग काम था। कितना है, हम लोग आधा पहुंचे, हाँ पहुंच तो गए हैं। ब्रेक चाहिए क्या किन्हीं को, क्योंकि अब हमें देखना है एग्जीक्यूशन फ्लो कोड का। सर मेरा तो लैपटॉप भी बंद पड़ेगा, पावर ही नहीं है कल रात से। मतलब प्रॉमिस आपका रिजेक्ट सर हो गया तब तो। दिव्या हाँ का भी आप लैपटॉप बंद पड़ गया तो चालू ही नहीं हो रहा बोल रही है। लीजिए, उनका तो अलग ही मतलब रिजेक्शन, पहले प्रॉमिस क्रिएट ही नहीं हुआ। वही तो रहने देते हैं सर, उसने ओके लेप ठीक भी है, कर कोई लिया है। इशू नहीं। सर नाइट में लीजिएगा, फिर अब रहने दीजिए सर।